एक बार एक एक बार समुद्र के तट पर एक बहुत बड़ा व्यापारी शयन कर रहा था, रिलैक्स कर रहा था। उसने देखा कि एक छोटी सी बोट किनारे पर आकर लगी और उस नाव में से एक मछुआरा उतरा और उसने अपनी नाव से, छोटी सी नाव थी, उसमें से 5-6 मोटी मोटी मछलियां जो वो समुद्र से ढूंढ कर लाया था उन्हें निकाल कर ले जाने लगा। इतनी मोटी मोटी मछलियों को देखकर वो जो व्यापारी था वो तुरंत उस व्यक्ति के पास बोल पहुंचा और कहा, भैया तू तो बड़ी सुंदर, इतनी सुंदर मछलियां तो मैंने कभी देखी नहीं है। तू तो बड़ी अच्छी मछलियां लेकर आया, पर तू इतनी कम मछली क्यों लेकर आया? तो वो मछुआरे ने कहा, अरे बाबूजी, मेरे लिए तो ये मछलियां पर्याप्त है। देखो मैं 6 मछली लाया हूँ। अभी रास्ते में जाता हुआ 3 मछलियों को मैं बेच दूंगा, जिससे मुझे थोड़ा पैसा मिल जाएगा, जिस पैसे से मैं घर के लिए थोड़ी शाक सब्जी ले लूंगा। और जो बची हुई 3 मछली है उसमें से 2 मछली को मैं स्वयं के लिए बनाऊंगा और एक मछली को मैं अपने पड़ोसी को दूंगा, जिससे वो भी उसका आनंद ले सके। इस प्रकार से मैं रोज ही 6 मछलियां ढूंढ कर इस समुद्र से लाता हूँ और चला जाता हूँ। वो था जो दूसरा व्यक्ति था, वो कौन था? व्यापारी। उसने कहा, अच्छा, कहते तुझे कितना समय लगता है 6 मछली ढूंढने में? उसने कहा, बाबूजी ज्यादा समय नहीं, 1-1.25 घंटे में मैं ढूंढ कर ले आता हूँ और आनंद से चला जाता हूँ। उस व्यापारी ने कहा, मेरे पास तेरे लिए एक बड़ा सुंदर प्रस्ताव है, प्रपोजल है। उसने कहा, बताइए। तो उस व्यापारी ने कहा कि अगर कल से तू एक की जगह 4-5-6 घंटे समुद्र में लगाए और 6 की जगह 60 मछलियां ढूंढ कर तू लाए, तो बड़ा आनंद होगा। उस व्यापारी ने कहा, अच्छा, उससे क्या होगा? तो उस व्यापारी ने समझाया कि देख भले आदमी, तू अगर 60 मछली लाएगा तो तुझे तो 2 ही मछली चाहिए, एक पड़ोसी के लिए चाहिए 3 मछली। 60 में से 3 मछली गई, कितनी बजी? 57। तो तेरे पास दुकान में, मार्केट में बेचने के लिए 57 मछलियां होंगी। और जब तू 3 की जगह 57 मछली बेचेगा, उसका अर्थ क्या है? ज्यादा मछली बेचेंगे तो ज्यादा धन आएगा। उस मछली वाले ने कहा, अच्छा बाबूजी, उससे क्या होगा? तो उस व्यापारी ने कहा, अरे भले आदमी, जब तेरे पास ज्यादा धन आ जाएगा तो तू ये नाव जो है इसका त्याग कर दियो, इसे बेच दियो और इसकी जगह एक बड़ी सी नाव ले लियो। तो मछली वाला खड़ा था, अच्छा बाबूजी, उससे क्या होगा? ये वो ना उसकी बात सुनता जा रहा है, सुनता जा रहा है। उस व्यापारी ने बीच में कहा कि अच्छा तू कुछ नहीं समझता, तू एक मुझे बात बता कि जब तू यहाँ से ये 6 मछली लेके घर जाता है तो क्या करता है? तो उस व्यापारी ने कहा, बाबूजी, मैं तो बड़ा सादा सा जीवन जीता हूँ, बड़ा छोटा सा मैं एक आदमी हूँ। मैं यहाँ से जाता हूँ, जैसा कि मैंने बताया कि 3 मछली बेचता हूँ, घर जाता हूँ, मेरी पत्नी घर का काम कर रही होती है, उसके साथ कुछ काम में मदद कराता हूँ, फिर हम दोनों मिलके भोजन बनाते हैं, फिर हम दोनों मिलके स्वयं पाते हैं, इतने में बच्चे आ जाते हैं, मैं अपने बच्चों के साथ कुछ बड़ा अच्छा समय व्यतीत करता हूँ। शाम को मेरे पड़ोसी हम लोग सब मिलके थोड़ी गप्पे मारते हैं, रात में हम लोग बड़े प्रेम से भोजन पाते हैं और तांत पट्टा में रात्रि में सो जाता हूँ। उस व्यापारी ने कहा, बिल्कुल, ये तो बड़ी अच्छी मछली फंस रही है, कोई ना, मैं इसे फंसाता हूँ। तो व्यापारी ने कहा, अच्छा मैं कहा था? तो उस मछली वाले ने याद दिलाया कि आपने मुझे ये बताया था कि जब मैं ज्यादा मछली बेचूंगा तो ज्यादा पैसा आएगा, तो बड़ी नाव मिलेगी। तो व्यापारी ने कहा, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक। अच्छा, उसने कहा, फिर जब बड़ी नाव मिलेगी तो इसका अर्थ है कि तू अब 60 की जगह 600 मछली ढूंढ पाएगा। बड़ी नाव मतलब बड़ी जगह, बड़ी जगह मतलब ज्यादा मछलियां। तो उसने कहा, बात तो ठीक है। तो कहता, अब तू 6 घंटे की जगह 10 घंटे समुद्र में रहना और 60 की जगह 600 मछली करना। तो वो मछली वाला सुनता रहा, कहता, अच्छा बाबूजी, उससे क्या होगा? उस बाबूजी ने कहा, अच्छा, जब तेरे पास 600 मछलियां होंगी तो 3 मछली तेरे लिए, पर 597 मछली तेरे बेचने के लिए। और उसने कहा कि देख, जब तू इतनी मछली बेचेगा तो तू इस शहर का मछली का सबसे 1 नंबर का क्या बन जाएगा? व्यापारी। और उसने कहा, अच्छा बाबूजी, 1 नंबर का व्यापारी बन जाऊंगा, उससे क्या होगा? तो उसने कहा, अब तू व्यापारी 1 नंबर का बन जाएगा तो ज्यादा तुझ में पैसे आएंगे, धीरे धीरे इस शहर का ही नहीं बल्कि इस राज्य का तू 1 नंबर का व्यापारी बन जाएगा।
उसने कहा अच्छा बाबूजी उससे क्या होगा? उसने कहा इस राज्य का तो व्यापारी बन जाएगा तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि तू भारत का एक नंबर का व्यापारी हो जाएगा। उसने कहा बाबूजी अच्छा, उससे क्या होगा? तो उस व्यक्ति ने कहा अरे भैया उसके बाद एक समय आएगा, तू इतनी मेहनत करेगा इसमें समय लगेगा, और फिर एक समय आएगा कुछ वर्षों बाद कि जब तू इतना बड़ा व्यापारी बन जाएगा कि तू अपने उस काम को और लोगों को सौंप दियो, और फिर तू आराम से रिटायरमेंट लेकर अपने बीवी बच्चों के साथ किसी एकांतिक जगह में रहियो, और फिर खूब आनंद से अपनी पत्नी के साथ समय बिताइयो, खूब आनंद से अपने बच्चों के साथ खेलियो, और खूब आनंद से अपने दोस्तों के साथ गपाष्टक करियो। उस व्यक्ति ने सुना, अब नहीं पूछा उससे क्या होगा। उसने कहा बाऊ जी एक बात बताओ। उसने कहा पूछ। उसने बोला जो कुछ आपने मुझे इतना परिश्रम करने के बाद फल स्वरूप में बताया कि मैं एक दिन इतना बड़ा आदमी बन जाऊंगा, इतनी मेहनत करके, इतनी मछली इकट्ठी करके, इतना समय समुद्र में बिठाकर, बीवी बच्चों को समय ना देकर, किसी भी तरह और अपने जीवन में और कहीं केंद्र न करते हुए 12-12 घंटे समुद्र में रह के केवल मछली बेचने में, उसके फल स्वरूप जो आप मुझे दे रहे हो, क्या आपको ये नहीं लगता कि आज के जीवन में भी मैं वही कर रहा हूं? उस व्यापारी ने ध्यान से सोचा और कहा बात तो सही है। तो उसने बोला कि अभी भी मैं अपनी पत्नी को घर जाके उसके संग समय बिताता हूँ, अभी भी अपने बच्चों के साथ खेलता हूँ, अभी भी मैं अपने दोस्तों के साथ गप्पाष्टक लगाता हूँ, बड़ी सुंदर सुकून का जीवन जी रहा हूँ। तो उस छोटे व्यापारी ने उस बड़े व्यापारी से कहा कि एक बात बताओ, जब इतना परिश्रम, इतना स्ट्रेस, अपने परिवार को शून्य टेंशन देना, अपने परिवार के संग बिल्कुल समय ना बिता पाना, अपनी रुचियों को पूरा ना करके अपने यौवन को पूरी तरह केवल इस अननेसेसरी स्ट्रेस को अपने जीवन में जोड़कर केवल मैं उस चीज को प्राप्त करने का प्रयास करूं जो शायद इस समय सहज ही मुझे प्राप्त हो सकती है, तो क्यों, why should I reserve something for the future which is not even certain? Why I should not relish all of that in my present? हम भी अपने जीवन में ना ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम ये सोचकर कि हम आज काम कर ले, आज परिवार को छोड़ो, आज बच्चों को मत देखो, आज किसी से बात मत करो, काम करते रहो गधों की तरह, बिल्कुल महागधों की तरह, ना किसी से व्यवहार करो, ना किसी से बात करो, ना जीवन में भजन करेंगे बुढ़ापे में, अरे घूमेंगे रिटायरमेंट के बाद। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में आगे के लिए जोड़ते हैं ना, या तो उनका जो सारा जुड़ा हुआ है वो नष्ट हो जाता है, या वो चुर जाता है, या फिर मोदी जी एक अनाउंसमेंट कर देते और गांधी जी मुंह मोड़ लेते हैं। ये तीन ही उस धन की गति होती है। मैं आपको स्पष्ट कहती हूँ, हम अपने जीवन में न जाने क्यों उस एक्स्ट्रा स्ट्रेस को जोड़ते हैं कि आगे जाके हम खुश होंगे, आगे जाके हम ये करेंगे, आगे जाके हम वो करेंगे। क्या आपने देखा है कि आगे आना भी है कि नहीं? अभी मैंने एक सांस अंदर ली, क्या गारंटी है आप में से, आप इस समय लगभग 150 बच्चे इस कक्षा से जुड़े हो, आप में से कोई भी इस अभी स्पीकर ऑन करके कह दे माता जी आई अश्योर यू 10,000% कि आप कल का सूर्य देखेंगे, मैं उसको अपना गुरु गुरु स्वीकार कर लो। क्या आप इतनी सूक्ष्म ये जो श्वास चल रही है, क्या आप जानते हैं कितनी आपकी सांसें भगवान द्वारा लिखी गई है? क्या आपका आपके आने वाले एक भी क्षण पर नियंत्रण है? तो क्यों आप ये सोच रहे हैं कि कल मैं प्रसन्न होंगी, कल मैं अपने परिवार के संग समय बिताऊंगी, कल मैं सेवा करूंगी, कल मैं भजन करूंगी? क्या कल किसी ने देखा है? जो व्यक्ति अपने कल में रहता है, चाहे वो भूत हो, पीछे वाले भूत को मतलब जो पास्ट होता है उसे भी कल कहते हैं, हमने कल ये किया था या हम कल वो करेंगे। जो इस कल में रहते हैं वो जीवन में सदा परेशान ही रहते हैं। पर जो आज में रह के, आज आपके हाथ में क्या है? आज आप अपने जीवन में अपने परिवार को, अपने बच्चों को, जिन चीजों से आप प्रेम करते हो, भगवान को, भजन को कितना समय दे सकते हो, वो ही आपके जीवन में आपका सत्य रूप से परम धन है।
वरना क्या होगा, कल कोई ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि जो कुछ हमने, ये जो अपने डिजायर्स का एक पहाड़ बना रखा है ना कि अपने फ्यूचर में हम फुलफिल करेंगे, वो ढेर हो जाएगा और हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। हम सोचते कि सोचते ही रह जाएंगे। एक व्यक्ति अपने जीवन के बुढ़ापे में भी, लेटर टाइम में भी, केवल वो ही कर सकता है जो उसने अपने यौवन में किया है। अगर आपने पूरा जीवन पार्टी करी है ना, तो ये मत सोचो कि 60 साल की उम्र के बाद जब आप माला पकड़ोगे तो बड़ा आपका चित्त शांत होके माला में आपका ध्यान लगेगा। तब भी शरीर तो बूढ़ा हो जाएगा पर आत्मा आपकी डिस्को में थिरक रही होगी। पर अगर आप निश्चित रूप से भजन भी करना चाहते हैं तो, और ये चाहते हैं कि अंतिम समय तक भगवान के चरणों का आप ध्यान करें, तो स्टार्ट टुडे। अगर आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि वो भी आगे जाके आपसे प्रेम करें, उनको अपना समय आज दीजिए। उनके संग अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड के लिए, पति पत्नी को, माता पिता को, बच्चों को, परिवार को, दोस्तों को, अपनी हॉबीज को, रुचि को, भजन को आज ही करें। क्योंकि सत्य केवल आज है, कल है वो भी मिथ्या है, जो बीत गया वो भी आपके हाथ से निकल चुका है। सो डू नॉट प्लान योर फ्यूचर अकॉर्डिंग टू योर पास्ट, बट लिव इन योर प्रेजेंट एंड मेक योर लाइफ ब्यूटिफुल। आज की इस मॉडल स्टोरी के साथ हम आज की इस क्लास को विश्राम करते हैं। आप जो कुछ जीवन में करना चाहते हैं ना, एक समय के बाद शांति से बैठ के सोचिएगा, वो सब कुछ आप आज भी कर सकते हैं। तो वाई टू वेट कि जब बॉडी वीक हो जाएगी, ऊर्जा कम हो जाएगी, तब हम रेलिश करेंगे। वाई नॉट रेलिश एवरीथिंग इन योर बेस्ट स्पिरिट। जब यौवन है उस समय भजन भी, जो भजन आपको लगता है, कोई बूढ़ी मैया 60 वर्ष की हरे कृष्ण महामंत्र का जब उद्दाम नाम संकीर्तन होता है या प्रभात फेरी होती है, उसमें इस प्रकार नृत्य कर सकती है जैसे आजकल आप और हम करते हैं? नहीं, वो यही सोचती रहती है, अरे मैंने क्यों अपने यौवन में इस प्रकार का आनंद नहीं लिया, मैं कैसे इससे वंचित रह गई। बाद में जाके जीवन बड़ा परेशान करता है, बड़े बड़े रिग्रेट्स होते हैं कि मैंने उस समय क्यों इस पे ध्यान नहीं दिया, मैंने उस समय क्यों अपनी एनर्जी को इसमें इन्वेस्ट नहीं किया, मैंने किस में इन्वेस्ट किया, इतना स्ट्रेस लिया जस्ट टू हैव फ्यू मोर लैक्स, थाउजेंड्स। जब आपके बच्चे आपका सम्मान नहीं करेंगे ना, जब आपके बच्चे ड्रग्स और अन्यत्र चीजों में इन्वॉल्व होकर आपके प्रति प्रभावित नहीं होंगे, तब आपकी वो लैक्स थाउजेंड उनको बिगाड़ने के ही काम आएंगे, उनको संवारने के लिए नहीं आएंगे। पर आज वर्तमान में दी हुई एक अच्छी बात, एक अच्छा संस्कार उन्हें आगे जाके जीवन में बहुत बड़े बड़े अंधकारों से बचाने का कार्य करेगी। सो इन्वेस्ट not in your business, not only in your business, invest in that also, but not only over there, but invest in your kids, invest in your family, and invest in your personal happiness. आपको क्या चीज खुशी देती है? खुशी देती है घूमने फिरने जाना, वो भी जाओ। Spirituality does not make, spirituality is not disability. प्लीज इस चीज को ध्यान रखें, इस चीज को समझ जाए। आप ये मत सोचो कि जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं उन्हें सब कुछ छोड़ना पड़ता है, वो घूमने नहीं जाते, वो किसी से बात नहीं करते, वो इधर नहीं जाते, वो उधर नहीं जाते। एक स्पिरिचुअल भक्त वो ही है सत्य रूप से जो इन सब जगह जाता है, सब जगह घूमता है, हर इस व्यवहार में पूरी तरह इन्वॉल्व दिखती, चरण करती, कोई उसके जीवन में और कोई काम ही नहीं, पर अंदर से वो इस व्यवहार, इस मटेरियल में होता हुआ, दिखता हुआ भी हर समय क्या करता है? राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। मैं साची कहती हूँ, अगर मन में राधा रमन चल रहे हो और तुम अमेरिका भी बैठे हो, फिर भी श्रीधाम वृंदावन के निकुंजीय परिवेश में, श्री राधा रमन देवजू के प्रांगण के अंदर से आप कभी बाहर नहीं जा सकते। इसीलिए अपने इन्वेस्टमेंट्स का ध्यान करते हुए आज से ही, जब जागो तब सवेरा, तो आज से ही जो चीजें आपको प्रसन्न करती हैं, जिनसे आप प्रेम करते हैं, उनको जाके बताओ कि मैं बहुत बिजी थी, बहुत स्ट्रेस थी, ये सब था, वो था, पर मैं आज बताना चाहती हूँ कि मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। रिवॉल्व इट, everything will change, the vibes will change, the mood will change, and there will be happiness all